नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं अजीत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री कार्यालय का बदला पता, अब सेवा तीर्थ से चलेगी सरकार। बांग्लादेश चुनाव परिणाम पर ममता बनर्जी का संदेश, तारिक रहमान को भाई कहकर दी बधाई। पप्पू यादव को 3 मामलों में जमानत, जेल से रिहाई का रास्ता साफ। और ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में भारत की एंट्री पर सस्पेंस, विदेश मंत्रालय ने कहा प्रस्ताव की समीक्षा जारी। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाईटेक कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया। सेवा तीर्थ में अब प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय एक ही स्थान पर संचालित होंगे। पहले ये सभी कार्यालय अलग अलग इमारतों में स्थित थे, जिससे कोऑर्डिनेशन में दिक्कतें आती थी। इसके साथ ही कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 का भी उद्घाटन किया गया है। इन भवनों में वित्त, रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि समेत कई प्रमुख मंत्रालयों का स्थान दिया गया है। आज़ादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री कार्यालय का आधिकारिक पता बदला गया है। सरकार का दावा है कि इससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी और बेहतर समन्वय सुनिश्चित होगा। नई व्यवस्था के तहत 51 मंत्रालयों को कर्तव्य भवनों में एकीकृत किया गया है, जिससे किराए और रखरखाव लागत में कमी आने की उम्मीद है। पुरानी इमारतें जर्जर हो चुकी थी और आधुनिक सुविधाओं की कमी महसूस की जा रही थी। नए भवन डिजिटल तकनीकी और स्मार्ट ग्रिड सिस्टम से लैस हैं, जो भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। परिसर में डिजिटल रूप से एकीकृत कार्यालय और केंद्रीकृत स्वागत सुविधाएं विकसित की गई हैं। सार्वजनिक संपर्क के लिए सुव्यवस्थित क्षेत्र बनाए गए हैं, ताकि नागरिकों को भी भागीदारी बेहतर हो सके। बांग्लादेश में आम चुनाव के नतीजे आने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वहां की जनता को बधाई दी है। उन्होंने बांग्लादेश के संभावित प्रधानमंत्री तारिक रहमान को अपना भाई बताते हुए जीत की शुभकामनाएं दी। ममता ने संदेश में सभी बांग्लादेशियों को भाई बहन कहकर संबोधित किया और रमज़ान की मुबारकबाद भी दी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में शांति और स्थिरता पश्चिम बंगाल के लिए भी बेहद अहम है। दोनों क्षेत्रों की सीमा आपस में जुड़ी होने के कारण हालात का सीधा असर पड़ता है। अशांति की स्थिति में शरणार्थियों संकट का दबाव पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों पर पड़ा है। ममता ने दुआ की कि दोनों देशों के रिश्ते मजबूत और सौहार्दपूर्ण बने रहें। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को आज एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 1995 के एक मामले में गिरफ्तारी के बाद उन्हें पटना पुलिस ने हिरासत में लिया था। अब इस केस सहित 2 अन्य मामलों में भी अदालत ने जमानत दे दी है। तीनों मामलों में बेल मिलने के बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। जमानत की खबर सामने आते ही उनके समर्थकों में उत्साह देखा गया। राजनीतिक हलकों में भी इस फैसले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। जमानत मिलने के बाद पप्पू यादव की टीम ने उनके सोशल मीडिया हैंडलर पर सत्यमेव जयते लिखते हुए जल्द रिहाई की बात कही। बयान में कहा गया कि वे न्याय और इंसाफ की लड़ाई जारी रखेंगे। गौरतलब है कि पहले भी जमानत पर सुनवाई के दौरान पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकियां मिलने से कामकाज प्रभावित हुआ था। इस मुद्दे को लेकर पप्पू यादव की ओर से साजिश के आरोप भी लगाए गए थे। हाल के दिनों में बिहार के कई जिलों में अदालतों को ईमेल के जरिए धमकियां मिलने की खबर है। पूर्णिया और बक्सर समेत अन्य जिलों में भी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। जमानत के बाद अब सबकी नज़र उनकी संभावित रिहाई और आगे की राजनीतिक रणनीति पर है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बेंगलुरु के पास हॉस्कोट के बाहरी इलाके में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। बेंगलुरु के स्मीप हॉस्कोट दबावपेटे नेशनल हाईवे पर एम सत्यवारा गांव के पास कई गाड़ियां आपस में भिड़ गई। हादसे में एक कार, एक बाइक और एक कैंटर वाहन शामिल थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में कार सवार 6 लोग और एक बाइक सवार शामिल हैं। दुर्घटना के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई और यातायात प्रभावित हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक कार हॉस्कोट से देवलाली की ओर जा रही थी, तभी उसके बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। शुरुआती टक्कर के बाद चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और कार सामने चल रहे कैंटर में जा भिड़ी। इस दौरान एक अन्य कार भी हादसे की चपेट में आ गई, जिससे टक्कर और भी भयावह हो गई। प्रारंभिक जांच में ओवर स्पीड को हादसे की मुख्य वजह बताया जा रहा है। मृतकों में 6 लोग कोतुरा क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। हालांकि पहचान की पुष्टि की प्रक्रिया जारी है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्कोट सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। गाजा के लिए गठित शांत पहल में शामिल होने के अमेरिकी निमंत्रण पर भारत ने फिलहाल संतुलित रुख अपनाया है। 12 फरवरी को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस वार्ता में कहा कि भारत को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता मिला है। उन्होंने बताया कि प्रस्ताव पर अभी विचार और समीक्षा की प्रक्रिया जारी है। यह पहल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से शुरू की गई है। प्रवक्ता ने दोहराया कि भारत पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और संवाद को बढ़ावा देने के प्रयासों का लगातार समर्थन करता रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी पहल गाजा समेत क्षेत्रों में दीर्घकालिक समाधान की दिशा में अहम हो सकती है। भारत ने अब तक अंतिम निर्णय की घोषणा नहीं की है। फिलहाल सरकार कूटनीतिक और रणनीतिक पहलुओं का आकलन कर रही है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि अमेरिका की ओर से औपचारिक निमंत्रण प्राप्त हुआ है और उस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। प्रस्तावित बोर्ड की पहल बैठक 19 फरवरी को वाशिंगटन में आयोजित होने वाली है, जहां गाजा के पुनर्निर्माण और अस्थायी प्रशासनिक ढांचे पर चर्चा होगी। पिछले महीने 22 जनवरी को इस पहल की औपचारिक शुरुआत की गई थी। दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान इसके चार्टर पर पाकिस्तान समेत 14 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। बोर्ड का घोषित उद्देश्य गाजा पट्टी में स्थायी शांति और पुनर्निर्माण की निगरानी करना है। बाद में इसके दायरे को बढ़ाकर वैश्विक संघर्षों में मध्यस्थ की भूमिका तक विस्तारित करने की बात कही है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने नामीबिया को 93 रन से हराकर दमदार जीत दर्ज की। इस मुकाबले में असली हीरो रहे हार्दिक पांड्या, जिन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन किया। हार्दिक ने 27 गेंदों में अर्धशतक जड़ा और अंतिम ओवरों में टीम की रन गति तेज की। उन्होंने गेंदबाजी में भी 2 अहम विकेट लेकर मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दिया। उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टी20 इंटरनेशनल में ये उनका 7वां और टी20 वर्ल्ड कप में दूसरा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड है। इसी के साथ उन्होंने जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और अमित मिश्रा की बराबरी कर ली। टी20 वर्ल्ड कप में 2-2 प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों की सूची में अब हार्दिक का नाम भी शामिल हो गया है, जबकि सबसे ज़्यादा 8 अवार्ड का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। नंबर 5 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक ने अपना 8वां 50 प्लस स्कोर बनाया और डेविड मिलर की बराबरी की। मैच के बाद हार्दिक ने कहा कि वे अपने खेल का पूरा आनंद ले रहे हैं और तैयारी का फायदा मिल रहा है। उन्होंने शिवम दुबे के साथ 5वें विकेट के लिए 39 गेंदों में 81 रन की साझेदारी की, जिससे टीम मजबूत स्कोर तक पहुंच सकी। हार्दिक ने कहा कि उन्हें ऑलराउंडर के रूप में अपनी भूमिका पर गर्व है और वे दोनों जिम्मेदारियों को संतुलित करने की कोशिश करते हैं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।